वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 का हम विज्ञान पढ़ रहे थे और पिछले दो पार्ट के अंदर हमने कुछ बातें इसकी पढ़ ली थी। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जुताई। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो जुताई रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे कि जुताई क्या है। देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जुताई कहते हैं। किसान जो है अपने खेत में बुवाई करने से पहले क्या करता है, मिट्टी को उलटता या पलटता है। एक हल का प्रयोग वो करता है। इसके लिए भूमि की जो ऊपरी परत है उसको वो चीर कर, पलट कर या जोत कर उसे जुताई या पौधारोपण के योग्य बनाता है। ठीक है, पौधारोपण के योग्य बनाता है। जुताई भू परिष्करण या कर्षण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, जो किसान अपने खेत में मिट्टी को पलटता है, इसको हम जुताई भी कहते हैं और इसको भू परिष्करण भी कहा जाता है। भू परिष्करण या फिर इसे कर्षण भी कहते हैं। ये जुताई के अन्य पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं। इस कृषि कार्य में भूमि को कुछ इंचों की गहराई तक खोदकर मिट्टी को पलट दिया जाता है। कुछ इंच तक जमीन के अंदर मिट्टी को खोद देते हैं और जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे हो जाती है। इस प्रकार से मिट्टी के जो पलटने का प्रोसेस है उसको हम जुताई या भू परिष्करण या इसको कर्षण कहते हैं, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वायु, पाला, वर्षा, सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होकर भुरभुरी हो जाती है। देखिए, इस प्रकार जब हम जुताई करते हैं, मिट्टी को उलटते या पलटते हैं, तो पहली जो फसल है, जुताई से पहले जो हमने फसल काटी है उसके जो डंठल वगैरह बच जाते हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। जमीन के अंदर दबे हुए वो डंठल सड़ जाते हैं और फिर वो एक खाद का काम करते हैं। तो इस प्रकार जुताई जो है वो एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट होता है कृषि कार्य का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हल की। देखिए, जुताई के लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हल है। हल, प्राचीन काल जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। देखिए, आज तो एक टेक्नोलॉजी का युग है, परंतु पुराने समय में जब अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपनी तकनीक जो है वो इतनी विकसित नहीं थी, तो प्राचीन काल में जुताई के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता था और आज भी बहुत सी जगह पर जुताई के लिए किसान जो है वो हल का प्रयोग करते हैं। हल एक कृषि यंत्र होता है जो जुताई के काम आता है। जमीन को जोतने के जो काम आने वाला यंत्र है वो हल कहलाता है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले जमीन की जो है वो आवश्यक तैयारी की जाती है। जमीन को तैयार करने के लिए हम हल का प्रयोग करते हैं। कृषि में प्रयुक्त औजारों में हल शायद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो यंत्र माना जाता है वो कौन है, उसे हम हल ही कहते हैं। और जहां तक इतिहास की पहुंच है, हल किसी न किसी रूप में प्रचलित पाया गया है। ठीक है, मतलब पुराना जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें भी हल का नाम आता है। हल से भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको उलट दिया जाता है, इससे नए पोषक तत्व क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और अभी मैंने बताया था कि जो जमीन के ऊपर डंठल वगैरह होते हैं पुरानी फसल के, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और फिर वो सड़ने के बाद खाद बन जाते हैं। तथा खरपतवार मतलब जो फसल होती है उसके बीच में जो अनावश्यक पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। फसलों की डंठल अभी हमने जिक्र किया था, ये सब जमीन में दब जाते हैं और धीरे धीरे ये किस में बदल जाते हैं, खाद में बदल जाते हैं। वही खाद फिर नई फसल के लिए बहुत पोषक का काम करती है। जुताई करने में जमीन में हवा प्रवेश भी हो जाती है, जिससे जमीन द्वारा पानी बनाए रखने की शक्ति बढ़ जाती है।
देखिए, जब हम जमीन की जुताई करते हैं तो फिजिक्स की भाषा में यहाँ पर जो है केशिका नली भी बन जाती है। ये केशिका नली जो है वो फसल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है और इसकी सहायता से जमीन, जो फसल की जड़ें होती है, वहां पर आवश्यक पानी और जो नमी है वो पहुंचती रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ये एक हल को इस चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कुदाली की। कुदाली, देखिए, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, उसे कुदल खेतीबाड़ी में उपयोग में आने वाला एक उपकरण है। कुदल भी इसको कहते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय नाम भी इन उपकरणों के होते हैं। जैसे कुदाली जो है उसका एक नाम कुदल भी है और खेतीबाड़ी में इसका उपयोग खरपतवार को काटने के लिए किया जाता है। खरपतवार मतलब किसान जो है वो जो जमीन या फसल के बीच में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वो खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। उनको हटाने के लिए इस उपकरण का, कुदाली का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। जमीन को इससे खोदते हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं और फिर उस गड्ढे के साथ में जो पौधा उगा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, ये जो उपकरण होता है, ये कुदाली इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, जमीन को खोदने, नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि के काम ये आता है। इसमें लोहे की बनी एक चौड़ी ब्लेड होती है जिसके लंबवत लकड़ी का बेंट या हत्था लगा होता है। ठीक है, हम जैसे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में ये जो उपकरण है कुदाली, या फिर इसको जैसे हम फावड़ा भी कह सकते हैं, इसको फावड़ा नाम से भी हम क्षेत्रीय भाषा में इसको कहते हैं। कई जगह पर इसको कस्सी भी कहा जाता है। कस्सी भी जो है वो यही एक प्रकार से उपकरण होता है। फावड़ा, कस्सी, कुदाली या कुद्दल जो है वो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ इस चित्र में जो है वो एक किसान दर्शाया गया है जो फावड़े का या कुदाली का उपयोग कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेटर की। ट्रैक्टर से खींचे जाने वाला लोहे का बना ये यंत्र होता है। कई बार ट्रैक्टर के पीछे एक यंत्र लगा होगा, देखा होगा, जिसके नीचे 6 या 7 खांचे लगे होते हैं। उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं, जिसमें कई हल जैसी, इसमें जो है हल जैसी आकृति होती है। मैंने कहा अभी इसमें नीचे जो है वो जैसे हल अपनी एक नुकीली शेप में होता है, उसी प्रकार से कल्टीवेटर के नीचे 6 या 7 हल जैसी आकृति लगी होती है। इसके उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। देखिए, अगर हम सभी काम हाथों से करते हैं तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, परंतु टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम मशीनों का या उपकरणों का उपयोग करते हैं तो समय और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। ये जो उपकरण है जिसमें ये जो कील नुमा से लगे रहते हैं, इनकी सहायता से जमीन को खोदने में बहुत आसानी होती है। तो जोतने के लिए भी इसको हम, जुताई के लिए, या हम अपनी भाषा में पाड़ करना भी इसको कह सकते हैं, उसके लिए कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बुआई की। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बुआई जो है फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण इसको माना जाता है। परंपरागत औजार, इसकी हम बात करते हैं कि परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो औजार हैं वो कौन से हैं। ये मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो औजार होते हैं, कल्टीवेटर भी है, जैसे इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो बीज है वो जमीन के अंदर डाल सकते हैं। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। देखिए, सीड ड्रिल भी एक प्रकार का क्या है, कल्टीवेटर ही है। इसको हम हलिया कल्टीवेटर भी कहते हैं। सभी साथी इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि
सीड ड्रिल जो है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कल्टीवेटर भी होता है, जिसे हम हलिया कल्टीवेटर कहते हैं। इसका जो नाम है वो हलिया कल्टीवेटर होता है, सीड ड्रिल भी इसको कहते हैं। इसके बाद खाद एवं उर्वरक मिलाना। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक को जो मिलाना है वो बेहद आवश्यक होता है। कृषि में जो उपज है वो भी खाद और उर्वरक से, फर्टिलाइजर से क्या होती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, रसायन पेड़ पौधों में वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो खाद होती है या उर्वरक, फर्टिलाइजर होते हैं, इनकी सहायता से जो ग्रोथ होती है पेड़ पौधों की, फसल की, वो बढ़ जाती है। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, छिड़काव करके इनको वहां पर फसल पर डाला जाता है। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एवं ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वो केमिकल होते हैं एक प्रकार से, जिनको छिड़काव की पद्धति से फसल पर डाला जाता है और ये उनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन होते हैं। जो भी फसल को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उनकी जो पूर्ति है वो इन उर्वरक से, केमिकल से या फर्टिलाइजर से आसानी से हो सकती है। लेकिन इनके प्रयोग में कुछ दुष्परिणाम भी है। ठीक है ना, जहां इनके बेनिफिट्स हैं वहीं पर कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं, दुष्परिणाम भी है। ये लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं। सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भौम जल तक पहुंचकर उसे दूषित कर देते हैं। नीचे का जो पानी है, भू जल स्तर जो है, भूमि के अंदर का जो पानी है, उसको ये दूषित कर देते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए भी ये घातक होते हैं। देखिए, मिट्टी के अंदर ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो फसल के लिए बेहद पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। वो मतलब कहने का मतलब, वो जो जीवाणु हैं वो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये जो उर्वरक होते हैं वो उन जीवाणुओं के लिए घातक होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का प्रयोग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में होता है। इनका उपयोग बहुत कम करना चाहिए। ये चीज सभी साथी ध्यान रखेंगे कि जो उर्वरक है उनका सर्वाधिक जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है, परंतु इनका जो उपयोग है वो कम से कम करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जैसे हम किचन में जब काम करते हैं तो बहुत सा जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो बच जाता है और इस बचे हुए पदार्थ को या जो पौधे या जंतुओं के अपशिष्ट है उनको खाद के रूप में परिवर्तन करना, खाद के रूप में उनको चेंज करना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है, पौधे हैं, उनको खाद में चेंज करना। फिर हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या चीज है? केंचुओं के द्वारा बनाई जाने वाली खाद है, जिसमें हम क्या करते हैं कि रसोई में जो खाद्य पदार्थ बच जाते हैं उनको केंचुओं की सहायता से हम किस में बदल देते हैं? खाद में बदल देते हैं। तो वो जो खाद है वो क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में आगे के टॉपिक के लिए। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।